हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे टॉपिक हमारी चल रही है लेक्चर नंबर 2 है एस वाई बी कॉम क्लास एस वाई बैफ सेमेस्टर 4। टॉपिक चल रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये टॉपिक है। ध्यान रखना, जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं पहले तो उनको बता दें, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो मिनिमम 15 क्लास आएगी, मिनिमम बता रहा हूँ। उसके बाद अगर बच्चों का डाउट्स कन्फ्यूजन और किसी टॉपिक या पॉइंट्स को लेके आएगा तो और क्लास होगी, बट मेरी तरफ से मैं 15 क्लास कंप्लीट लेके आऊँगा। लेक्चर नंबर 2 चल रहा है और आई होप हर एक बच्चा पहली क्लास देख के आया है। जो बच्चे पहली क्लास नहीं देख के आए हैं तो जाके पहली क्लास देखना, तभी ये कॉन्सेप्ट और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, बट कल की क्लास अगर देख के आए रहोगे तो कॉन्सेप्ट बेटर होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है जो बच्चा इंट्रोडक्शन क्लास प्लस 4 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कर ले तो 80% कॉन्सेप्ट आपके खत्म हो जाते हैं इस टॉपिक के। तो पहले काफ़ी बेसिक लेवल के समझूंगा ताकि आपको बेटर तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, बेसिक समय टेंशन नहीं लेना कि सर इसी टाइप का आता है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा बेसिक क्लियर होगा और ये बेस क्लियर रहेगा ना, तभी बड़े टॉपिक्स बड़े एग्जांपल्स अभी आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। और अगर ये टॉपिक सिस्टमेटिक समझना है भाई, तो मेरा सजेशन है हर एक क्लास कंटिन्यू देखते हुए चलो, टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 1000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1000। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना दे के रखा है? 100। क्लियर है कि नहीं? ईच एट पार, किस पे रिडीम हो रहा है? पार वैल्यू पे रिडीम हो रहा है। एबीसी लिमिटेड है तो जनरल एंट्रीज ऑफ एबीसी लिमिटेड लिख देना वहां पे। आगे का डिटेल है, आगे का डिटेल, द नेसेसरी अमाउंट वॉज यूटिलाइज फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो दिखा नहीं, इसका मतलब है सफिशिएंट पैसा होगा उनके पास। एंड डिटेल्स मेंशन आगे, गिव दी जनरल एंट्रीज, और आप जनरल एंट्री पास कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा नहीं है तो टेंशन मत लेना सर कितना लेना, कॉमन सी बात है, जितना प्रेफरेंस शेयर होगा उतना ही अमाउंट लेना है। क्लियर है कि नहीं? कल की क्लास देख के आओ तो आपको पता होगा, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं तो हमारे पास अभी तक 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला तो आप न्यू इश्यू करो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। सेकंड, अपने फ्री रिजर्व से पैसा दे सकते हो। तो अभी हम लोग 2 एग्जांपल पहले फ्री रिजर्व वाले करेंगे। तो फ्री रिजर्व में मैंने सिखाया था, आपके सिलेबस में बेसिकली 2 ही चीज़ बार बार दिखेगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड हमारा जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मेंशन है कि जनरल रिजर्व से आपको पेमेंट करना है। और थर्ड केस पार्टली वाला है, मतलब आधा पैसा आप न्यू इशू से लोगे, आधा पैसा आप कहाँ से लेने वाले हो? अपने फ्री रिजर्व से। तो पहले बेस लेवल से चल रहे हैं, पहले फ्री रिजर्व के 2 एग्जांपल चलेंगे, आज और कल की क्लास फ्री रिजर्व। उसके बाद 2 क्लास चलेगी कौन सा? न्यू इशू, देन कंबाइंड, मतलब मेन जो लेवल का कॉन्सेप्ट है उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले आपको पेबल की एंट्री दिखानी है। किसकी एंट्री है? पेबल की एंट्री। तो नंबर 1, कल की क्लास अगर बच्चा देख के आया है तो पहली क्लास हर एक बच्चे को पेबल की एंट्री याद होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो रहेगा उसको वहाँ से हटाना है, तो भाई हमें लिखना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट आप कर दो, क्योंकि बैलेंस शीट से इनको हटाना है ना भाई, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो डेबिट कर दो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? कितना नंबर ऑफ शेयर था? 1000। फेस वैल्यू कितना था? 100। पार पे था तो मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ गया वहाँ पे आंसर? 1 लाख। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? अभी आगे प्रीमियम पे भी इशू होगा, बट उसकी बहुत बातें आगे नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक इसीलिए बोला, हर एक क्लास देखते जाना, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टाइप ऑफ सम कवर कराऊंगा। अब नरेशन की बात करो, भाई ये एंट्री किस चीज़ की पास हुई है? सर पेबल की एंट्री है। तो नरेशन देखो ना, रटना नहीं है, सिंपल समझ रहे हैं। बीइंग अमाउंट पेबल, ध्यान रखना पे हुआ नहीं भाई, अमाउंट पेबल। कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 1000 शेयर्स एट पार वैल्यू। क्लियर है कि नहीं? इतना आप लिख दोगे तो भी इनफ हो जाएगा। क्लियर है? अमाउंट पेबल करना है 1000 इक्विटी शेयर एट
पार वैल्यू। आगे लिखना है तो बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं टू प्रेफरेंशियल होल्डर करके, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा, मेन एंट्री का कॉन्सेप्ट हमने किया। एंट्री नंबर 2 पेबल दिखा दिया, तो भाई सेक्शन 55 कि ये पैसा पेमेंट कहाँ से करोगे, CRR क्रिएट कर रहे हो कि न्यू इशू कर रहे हो, तो भाई क्लियर क्वेश्चन बोला था कि आपको ये पैसा PNL अकाउंट से CRR करना पड़ेगा। तो CRR क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ना भाई, कहाँ से करना है, लाइन मेंशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस से दिखाना है। तो लाइन क्या लिखना है भाई आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। इसको फुल फॉर्म आप लिख देना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना, पूरा कंप्लीट अमाउंट, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, 1 लाख एंड 1 लाख। क्लियर है क्या, क्लियर है। नरेशन किस चीज़ की एंट्री पास किया, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ भाई, CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ। लास्ट एंट्री ट्रांसफ़र आपने कर दिया भाई, तो आप पेमेंट कर दो, क्या कर दो, पेमेंट कर दो। कि पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। पेमेंट होने का मतलब होता है पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है भाई, तो क्रेडिट होता है बैंक, पैसा जाने का मतलब बैंक क्रेडिट, पैसा जा रहा है तो भाई बैंक क्रेडिट। और पैसा जा किसको रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो आप लिखोगे क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, कंप्लीट सेम जो आपको अमाउंट दिख रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे भी आया 1 लाख। नरेशन किस चीज़ की एंट्री पास किया, अब आपने पेमेंट कर दिया है भाई, तो यहाँ पे लिखो ना, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेमेंट किसको किया आपने भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया, एंट्री हो गई क्लियर। क्लियर है। इसको चाहिए तो आप टैली कर देना लास्ट में, तो टैली हो जाएगा। टैली कितने पे हो रहा है, 111, सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, 3 लाख पर टैली। क्लियर है कि नहीं। ध्यान रखना, जो भी बच्चा, मैं स्टार्टिंग से मेंशन करता हूँ, पहली क्लास देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल लगेगा। अब जो बच्चा पहली क्लास ही नहीं देखा तो गारंटी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, पूरा बाउंस हो जाएगा, सर क्या एंट्री है, कौन सी आ रही, किधर से आ रही है। क्लियर है, नोट कर लो। और पहली क्लास मतलब अब ध्यान रखना, पहले स्टार्टिंग के छोटे सम से आएंगे, बेस वहीं से आपका क्लियर होगा। आज की क्लास में ना किसी भी बच्चों को कहीं भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लगेगा तो जरूर नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को SY BCom एंड बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करना, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।